सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। हम क्वेश्चंस कर रहे थे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के, ठीक है। एमसीक्यू हमने किए थे। हमने इसका पार्ट 1 लाया था जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, और आज भी हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और देखो, ये जो क्वेश्चंस मैंने पहले भी कराए हैं, पार्ट फर्स्ट में भी करवाए हैं, और जो ये पार्ट सेकंड होगा इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। जो बेसिक जो कंप्यूटर के हैं या जो कंप्यूटर फंडामेंटल है, या आप बोलो जो डेवलपमेंट हुई है कंप्यूटर की, उसमें इतने क्वेश्चंस बनते हैं। अब इससे मैं बाहर कुछ नहीं ला सकता। अब ये क्वेश्चंस भी आप कर लोगे, इतना भी काफ़ी है, ठीक है। और एमसीक्यू आपने करने हैं, जितने हो सकेंगे एमसीक्यू, जितने पॉसिबल हो सकेंगे वो मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपका एमसीक्यू है वो क्या है, बड़ा ही आसान एमसीक्यू है। फर्स्ट एमसीक्यू है आपका, द वर्ड कंप्यूटर हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग लैंग्वेजेस। ये मैंने आपको वीडियो में पढ़ाया हुआ है कि कौन सी लैंग्वेज में ड्राइव किया गया है, डेट इज़ लैटिन लैंग्वेज में। और लैटिन लैंग्वेज में इसको क्या कहा जाता है, कंप्यूटेर, ठीक है, कंप्यूटेर। और उसको क्या कहते हैं, उसका मतलब क्या है, टू कैलकुलेट। ये पढ़ा आपने, ठीक है, कंप्यूटेर इन लैटिन लैंग्वेज, और जिसका मतलब क्या है, टू कैलकुलेट। सो ये ऑप्शन आपने याद रखना है। चलिए जी आगे देखते हैं। आगे है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द 4 मेजर फंक्शंस ऑफ ए कंप्यूटर। देखो क्वेश्चन आसान है, ऑप्शंस भी ठीक है, आपको पता है, लेकिन वहाँ पे जल्दी जल्दी में ना आपसे गलती होने के बड़े चांसेस होंगे। इसका सही ऑप्शन क्या है बताइए। इसका ऑप्शन है फोर्थ पार्ट, ठीक है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज। ऐसा ही होता है, ठीक है। पहले आप क्या करेंगे, डाटा को क्या करेंगे, इनपुट करवाएंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, विद द हेल्प ऑफ माउस, विद द हेल्प ऑफ जितने भी इनपुट डिवाइसेस हैं, उससे आप क्या करेंगे, डाटा को इनपुट करवाएंगे। उसके बाद सीपीयू क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, ठीक है, उसको इन्फॉर्मेशन बनाएगा, ओके, उसको क्या बनाएगा, इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करेगा। फिर उस इन्फॉर्मेशन को वो आपको दिखाएगा थ्रू आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में क्या होता है, मॉनिटर। आउटपुट डिवाइस में क्या होता है, बड़े सारे डिवाइसेस आते हैं, तो उसके थ्रू वो आपको दिखाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर आपने उसको स्टोर करके रखना है, आप चाहते हो कि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके कंप्यूटर में रहे और डिलीट ना हो, तो वो क्या करेगा, स्टोरेज भी करेगा, ठीक है। सो याद रखना ये सीक्वेंस क्या है आपका, इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज, इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज, इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज, ओके। सो आई होप ये याद रखेंगे आप। थर्ड आपका जो एमसीक्यू है वो क्या है, कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म। इनपुट हाँ जी कर सकता है, कंपाइलिंग कर सकता है, प्रोसेसिंग कर सकता है, बट खुद से वो सोच नहीं सकता। वो बात अलग है कि अभी एआई आ गया हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया हुआ है, बट वो भी अभी इतना परफेक्ट नहीं है कि जैसा इंसान सोचे वो भी वैसा ही सोचे। अभी उतना परफेक्ट नहीं है, या उसको अभी इतनी पावर नहीं दी गई है, अब ये समझ लीजिए। लेकिन इसका सही आंसर क्या है, थिंकिंग, ओके। कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, द अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इज अबैकस। किसने बनाया था, चाइना ने बनाया था, याद होगा आपको, है ना। अबैकस किसने बनाया था, चाइना ने बनाया था। और कब बनाया था, 16th सेंचुरी में, ठीक है ना, याद है आपको, आई होप आपको याद होगा। नेक्स्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ये इतने पेपर में आए हैं ना, मैं कह रहा हूँ ना कि कुछ नहीं याद रखना, कम से कम ये क्वेश्चन याद रखना। नेपियर्स टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर कैलकुलेशन इज कॉल्ड रैप्डोलॉजी, ठीक है। एक्चुअल में नेपियर बोन्स नाम था, नेपियर बोन्स किसका, कंप्यूटर का, कैलकुलेटिंग डिवाइस का क्या नाम था उसका, नेपियर बोन्स। जो किसने बनाया था, जॉन नेपियर ने बनाया था, ठीक है, जॉन नेपियर ने बनाया था। और मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई थी, वो क्या कि कोई इंसान है, उसको इतनी ठंड लग रही है, इतना ज़्यादा वो काम किया है, कहते हैं ना कि हड्डियाँ तक काम की, इतनी ज़्यादा उसे ठंड लग रही है कि उसकी हड्डियाँ तक काम की। उससे आपने याद रखना बोन, ठीक है, नेपियर बोन। और उसको आपने क्या दिया, फिर उसको हमने एक दवाई दी, एक टैबलेट दी, जिसको आपको पता है कि जैसे क्या कहते हैं, डोलो 400, है ना, पैरासीटामोल भी कहते हैं आजकल, डोलो भी कहते हैं, डोलो 400, और वो आपने दिया और तब जाके वो ठीक हो गया। तो डोलो से आपने याद रखना है रैप्डोलोजिया, 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 ओके। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, पंच कार्ड्स। पंच कार्ड्स वेयर फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय, पंच कार्ड्स को किसने किया था इंट्रोड्यूस, ये किया था जैकवर्ड लूम ने। पूरा अगर मैं ना बोलूँ, जैकवर्ड लूम ने। और ये कहाँ पे इसका यूज़ होता था, इसका यूज़ होता था टेक्सटाइल्स में, है ना, टेक्सटाइल्स में यूज़ होता था, इसकी एप्लीकेशन थी, ओके। सो अगला देखते हैं। अगला क्या है,
पंच कार्ड्स आल्सो कॉल्ड, पंच कार्ड्स को कहा जाता है होलरिथ कार्ड। क्या कहा जाता है? होलरिथ कार्ड। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, कोड के हिसाब से उन्होंने बोला हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। मॉडर्न कंप्यूटर की बात हो रही है, मॉडर्न कंप्यूटर की। सो मॉडर्न कंप्यूटर का फादर कौन था? डेट इज एलन ट्यूरिंग। ओके, और चार्ल्स बेबेज इज आल्सो अ फादर ऑफ कंप्यूटर, लेकिन ये मॉडर्न कंप्यूटर के फादर नहीं थे। ठीक है, सो अगर वहाँ पे क्वेश्चन आएगा आपको कि भाई कंप्यूटर का फादर कौन है? चार्ल्स बेबेज, बट मॉडर्न कंप्यूटर का फादर कौन है? एलन ट्यूरिंग। ओके, सो ये ऑप्शंस भी आपने याद रखने हैं। हाय, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपका एनालिटिकल इंजन वाज डेवलप्ड बाय चार्ल्स बेबेज। ये मैंने आपको करवाया हुआ है। एनालिटिकल इंजन को किसने डेवलप किया था? चार्ल्स बेबेज ने। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन क्या है? टैबलेटिंग मशीन वाज फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन, मैकेनिकल मशीन डेवलप्ड बाय हरमन होलरिथ। कैसे मैंने बताया था? टैबलेटिंग मशीन, टैबलेटिंग से याद रखो आप कैलकुलेटिंग, ऐसे याद रखो कैलकुलेटिंग, और कैलकुलेटिंग से याद रखो आप कैलकुलेटर। ठीक है, सो कैलकुलेटर क्या होता है? कैलकुलेटर ऐसा होता है ना, इस तरीके से यहाँ बटन्स लगे होते हैं। ठीक है, अब इन बटन्स को फिट करने के लिए पहले आपको यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे? इसमें होल्स करने पड़ेंगे, तभी तो बटन जाके फिट होंगे ना। जब आप इनमें होल्स करेंगे तब इधर बटन्स फिट होंगे। तो होल से आपने क्या याद रखना है? होलरिथ, 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 दैट इज हरमन होलरिथ। ओके, सो ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं कि जिससे आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग क्रिएटेड इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडवैक विद ए मेमोरी टू होल्ड बोथ स्टोर्ड प्रोग्राम एज वेल एज डाटा? इनका आंसर है जॉन वन न्यूमन। ओके, और याद रखना जॉन वन न्यूमन ने ही कंप्यूटर का आर्किटेक्चर भी दिया था। ये खैर हम बाद में पढ़ेंगे। आर्किटेक्चर भी किसने दिया था? जॉन वन न्यूमन ने दिया था। और एडवैक को किसने डेवलप किया था? एडवैक को डेवलप भी किया था जॉन वन न्यूमन ने। और एडवैक की जो फुल फॉर्म है ये आपने याद रखनी है, क्योंकि कई बार पेपर में ये भी पूछी जाती है। कई बार एडसेक की पूछी जाती है, कई बार एनियाक की पूछी जाती है, कई बार यूनिवैक की पूछी जाती है। तो सब एग्जाम्पल्स, सब जो फुल फॉर्म्स हैं वो आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड स्टोरेज इज कॉल्ड एडसेक। मैंने क्या बताया? एस फॉर स्टोरेज, एस फॉर स्टोरेज। यहाँ पे एस दिखा, वो स्टोरेज से रिलेटेड है। और स्टोरेज का मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट स्टोरेज जो प्रोवाइड की थी कंप्यूटर ने वो कौन था? एडसेक। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज एंड कंप्यूटर। ठीक है, क्या? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज एंड कंप्यूटर। ओके, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेम द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। जनरल पर्पस, जनरल पर्पस मतलब यूनिवर्सल पर्पस के तौर पे कौन सा कंप्यूटर होता है? जनरल पर्पस का मतलब क्या हो गया? जनरल का मतलब हो गया, जनरल मीन्स यूनिवर्सल। कोई भी चीज़ जनरल का मतलब क्या हो गया? यूनिवर्सल। ठीक है, सो यूनिवर्सल से आपने याद रखना है यूनिवैक। और यूनिवैक किसने दिया था? ये बनाया था चार्ल्स बेबेज ने ही बनाया था। ठीक है, चार्ल्स बेबेज ने बनाया था क्या? यूनिवैक। और यूनिवैक से आप कैसे याद रखेंगे मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सो याद रखना फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इज योर यूनिवैक। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जी, कंप्यूटर साइज वाज वेरी लार्ज इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। और जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती गई वैसे वैसे इनके साइज क्या होते गए? कम होते गए। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं 15th क्वेश्चन। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वेयर बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब्स। सेकंड जनरेशन, देखो फर्स्ट में मैंने आपको बताया होगा फर्स्ट में क्या यूज़ हुए थे? वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, सेकंड में यूज़ क्या हुए? ट्रांजिस्टर्स। थर्ड में क्या यूज़ हुए? आईसीस, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। फोर्थ में क्या यूज़ हुए? लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। और फिफ्थ में क्या यूज़ हुए? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। फर्स्ट में क्या? वैक्यूम ट्यूब्स, सेकंड में ट्रांजिस्टर्स, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट्स, फोर्थ में लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, फिफ्थ में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो ये आपने सब जो स्विचिंग डिवाइसेस है वो आपने याद रखने हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है जी, कंप्यूटर बिल्ट बिफोर द फर्स्ट जनरेशन। देखो फर्स्ट जनरेशन में आपके इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, बट फर्स्ट जनरेशन से पहले
आपके थे इलेक्ट्रोमैकेनिकल। ठीक है, कौन से कंप्यूटर से? इलेक्ट्रोमैकेनिकल। पूछा क्या गया, बोल रहा है बिफोर, पहले, किसके पहले? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के पहले कौन से कंप्यूटर आते थे? वो आते थे इलेक्ट्रोमैकेनिकल। ओके, सो 17th क्वेश्चन देखते हैं। 17th है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड कौन सी लैंग्वेज? मशीन लैंग्वेज। ओके, 18th क्वेश्चन देखते हैं। द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वॉज विटनेस्ड इन द ईयर ऑफ, सेकेंड जनरेशन 1940 1956, 1956 टू 1963, है ना। सो ये वाला ऑप्शन आएगा। ठीक है, 1942, हाँ ये वाला ऑप्शन आएगा। ठीक है, ये थर्ड में आता था, ये थर्ड में है, और ये किस में है? फोर्थ में। ऐसा ही है ना। ठीक है, सो ये आपने डेट्स भी याद रखनी है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कब स्टार्ट हुआ, टाइम पीरियड क्या था, सेकंड जनरेशन का टाइम पीरियड क्या था, थर्ड जनरेशन का टाइम पीरियड क्या था, और फोर्थ जनरेशन का टाइम पीरियड क्या था। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड जनरेशन कंप्यूटर कैन बी कैरेक्टराइज्ड लार्जली बाय देयर यूज ऑफ ट्रांजिस्टर्स। फर्स्ट में क्या यूज़ हुए थे? वैक्यूम ट्यूब्स। थर्ड में क्या यूज़ हुए? इंटीग्रेटेड सर्किट्स। फोर्थ में क्या यूज़ हुए? लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, फोर्थ में क्या यूज़ हुआ? लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जिनका दूसरा नाम था माइक्रो प्रोसेसर। फर्स्ट में क्या यूज़ हुआ? वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, फर्स्ट में क्या यूज़ हुआ? वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, और इसमें क्या यूज़ हुआ आपका? इसमें यूज़ हुआ ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, सो ये आपने क्या याद, एक सेकेंड, ये आपने याद रखना है। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज इन, स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर किस में आप करते थे? वो करते थे मिली सेकेंड में। सेकेंड में किस में करते थे? माइक्रो सेकेंड में। थर्ड में किस में करते थे? नैनो सेकेंड में। और फोर्थ में किस में करते थे? फोर्थ में करते थे पिको सेकेंड में, जितना मुझे याद है। ठीक है, तो याद रखना फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की स्पीड कितनी थी, किस में नापी जाती थी? मतलब मिली सेकेंड में, फिर माइक्रो में, फिर नैनो में, फिर पिको में। ओके, तो ये भी आपने याद रखना है। हाय, चलिए जी, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है टाइम शेयरिंग पॉसिबल इन, टाइम शेयरिंग किस में पॉसिबल हुआ था? टाइम शेयरिंग हुआ था सेकंड में। ठीक है, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या चीज़ पॉसिबल हुई थी? टाइम शेयरिंग। ओके, चलिए जी, 22nd क्वेश्चन देखते हैं। 22nd क्वेश्चन क्या है? थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वॉज विटनेस्ड इन द ईयर ऑफ, ये फर्स्ट में 1956, ये सेकंड में था, और ये थर्ड में। ओके, सो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में जो ईयर थे वो बनाने में जो टाइम लगा, वो कौन कौन सा, वो टाइम पीरियड क्या था? 1963 टू 1972। ओके, और ये फोर्थ का। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है जी आपका इंटीग्रेटेड सर्किट्स और आईसीज वेयर स्टार्टेड टू बी यूज्ड फ्रॉम विच जनरेशन। इंटीग्रेटेड सर्किट्स को किस जनरेशन में यूज़ किया करना स्टार्ट किया गया? वो किया गया थर्ड जनरेशन में। ठीक है, फर्स्ट में क्या यूज़ होते थे? वैक्यूम ट्यूब्स। सेकंड में ट्रांजिस्टर्स। थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट्स। फोर्थ में लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। फिफ्थ में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? 24th क्वेश्चन, चिप इज ए कॉमन नेम ऑफ, चिप इज ए कॉमन निक नेम ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट का जो एक और नाम क्या है? चिप, माइक्रो चिप। ओके, ये आपने याद रखना है। इंटीग्रेटेड सर्किट्स और चिप यूज्ड इन कंप्यूटर्स आर मेड अप ऑफ सिलिकॉन, है ना, सिलिकॉन, ये तो सभी को पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हु डेवलप्ड इंटीग्रेटेड चिप, इंटीग्रेटेड चिप को किसने बनाया था? जीएस किल्बी ने। ठीक है, जीएस किल्बी ने, नाम याद रखिए साथ साथ में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। अ कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विद ट्रांजिस्टर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑन ए स्मॉल सिलिकॉन चिप इज कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड सर्किट, है ना। पूछा गया क्वेश्चन में, अ कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विथ ट्रांजिस्टर्स, और सभी जो कंपोनेंट्स है वो उसमें लगे हों, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, उस चिप को आप क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पीसीस, पर्सनल कंप्यूटर को भाई आर कंसीडर्ड कंटेन फोर्थ जनरेशन। देखो, फोर्थ जनरेशन में क्या यूज़ हुए थे आपके? फोर्थ जनरेशन में यूज़ हुए थे माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर, या जिनको आप बोलते हैं लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है, याद रखना,
याद रखना, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स को ही क्या कहा जाता है? माइक्रो प्रोसेसर। और ये किस में यूज़ हुए? 4th जनरेशन कंप्यूटर में। फर्स्ट में क्या यूज़ हुए बताया मैंने, वैक्यूम ट्यूब। सेकंड में ट्रांजिस्टर्स। थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट्स। फोर्थ में लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। और फिफ्थ में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। हाँ जी, 5th जनरेशन कंप्यूटर डू नॉट हैव। 5th जनरेशन कंप्यूटर में क्या नहीं था देखना पड़ेगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पीच रिकॉर्डिंग, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब 5th जनरेशन कंप्यूटर में थोड़ा था। वैक्यूम ट्यूब किस में था? ये तो फर्स्ट में था, है ना? तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपका मैच ऑफ द फ्लोइंग है। सो मैच द फ्लोइंग में क्या करना आपने? 1st जनरेशन, 2nd जनरेशन, 3rd में और 4th में क्या क्या यूज़ हुआ? फर्स्ट में यूज़ हुआ वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में यूज़ हुआ ट्रांजिस्टर, थर्ड में यूज़ हुआ इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ में यूज़ हुआ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट और माइक्रो प्रोसेसर। सो आप ये मैच कर लेना, ये आपको ये कोड्स दिए हैं, इनके साथ आपको देखना है कि क्या आंसर आएगा, ठीक है। मैंने आपको बता दिया क्या क्या आएगा। नेक्स्ट है जी, डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर्स। क्या क्या कहा जाता है इनको? कहा जाता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर के एग्जांपल्स है ना, डेस्कटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, है ना, पीडीए, पर्सनल जो भी है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग यूसेस है हैंड हेल्ड? हैंड हेल्ड मीन्स जो आपके हाथ में आ जाए। ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ओके। या इसको पाम टॉप कंप्यूटर भी कहा जाता है, पाम टॉप कंप्यूटर भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये अगला क्वेश्चन पाम टॉप का ही है। पाम टॉप कंप्यूटर इज आल्सो नोन एज, क्या आएगा? हैंड हेल्ड। पाम का मतलब क्या होता है? हथेली, ठीक है। और हथेली में आपके कंप्यूटर आना चाहिए, दैट इज हैंड हेल्ड कंप्यूटर, ओके। 34th क्वेश्चन है, एक सेकंड यार। 34th क्वेश्चन क्या है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स इसे रेफर टू एज बाइनरी कोड? भाई बाइनरी कोड किसको कहा जाता है? 0 और 1 को, है ना। बाइनरी कोड, बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है? 0 और 1, जिसमें कंप्यूटर आपका समझता है, ठीक है। फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया, पहला कंप्यूटर कौन सा था इंडिया का? वो था सिद्धार्था। ये भी मैंने पढ़ाया आपको, अगर आप वीडियो देखो तो, ठीक है। जिसने वीडियो नहीं देखी है पुरानी, वो देख लो कंप्यूटर की वीडियोस। इससे पहले जो मैंने एमसीक्यू डाली वो भी देखो वीडियो, और बाकी सब वीडियोस देखो जो मैडम ने भी डाली हैं, ठीक है। जो मैडम ने डाली और मैंने डाली हैं उनको भी आप देखो, उनको भी चेकआउट करो, ठीक है, ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो। सिद्धार्था इज द फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्या है कि भाई फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया को कहाँ पे इंस्टॉल किया गया था? आंसर इज इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में, ठीक है। तो ये आप देख लेना। नेक्स्ट है 37th क्वेश्चन। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया वाज परम, है ना, ये भी आपको पता होगा। 38th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय इंडिया? इनमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर जो इंडिया ने डेवलप किया था वो था परम युवा 2? ना ये ना ये ना ये, ओके, क्योंकि ये नाम तो कहीं देखे भी नहीं होंगे आपने, है ना। सो ओनली फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि विजय भटकर, मैंने आपको बताया ये फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर थे। इन्होंने इंडिया फर्स्ट 1991 में इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस सुपर कंप्यूटर बनाया, जिसका नाम क्या था? परम 8000। नाम याद रखना आपने, परम 8000। नेक्स्ट है, नेक्स्ट थोड़ा सा गलत हो गया। हु अमंग द फ्लोइंग, ये क्या लिखा हुआ है? चलिए ये थोड़ा सा ना ऊपर वाली जो लाइन है मेरे को थोड़ी समझ नहीं आ रही, थोड़ा सा मिस टाइप हुआ है। पूछा क्या गया है फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग? इंडिया का नहीं, इंडिया के तो विजय भाटकर हैं। विजय भाटकर वाज द इंडिया फर्स्ट, सॉरी, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया इज विजय भाटकर। बट यहाँ पे पूछा गया फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग ऑल ओवर, ठीक है, तो वो कौन थे? स्यूमर क्रे, स्यूमर क्रे, ओके। ये नाम आपने याद रखने हैं जितने मैं बोल रहा हूँ, सब इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग? आपके दिमाग की तरह कौन सा ऐसा कंप्यूटर जो बिल्कुल दिमाग की तरह सोचेगा, ठीक है, वो होगा क्वांटम कंप्यूटर। और ये सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है, और ये बिल्कुल आपके छोटा भी होगा और फास्टेस्ट भी होगा, और ये बिल्कुल दिमाग की, इंसान के दिमाग की तरह काम करेगा, ओके। सो देखो, जितने क्वेश्चंस इस चैप्टर में हो सकते थे, आपके इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में हो सकते थे, मैंने करवाए हैं। इससे बाहर तो कुछ नहीं आना चाहिए, ठीक है। मैंने इतने क्वेश्चंस आपको करवाए हैं। आप जो पुरानी वीडियोस हैं आप उनको भी देखिए, उनको भी चेकआउट कीजिए, देखिए समझ आ रही है या नहीं आ रही है, और इनके एमसीक्यूज भी
कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।